जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे मास्टर वीडियो का पार्ट 3 देखेंगे। और यह जो मास्टर वीडियो तैयार किया गया है तो आपको बिहार फायरमैन स्पेशल तैयार किया गया है, जो कि आपको 27 मार्च का एग्जाम है, तो उसी को देखते हुए ये आपको तैयार किया गया है। इसमें आपको 1000 प्रश्न देखने का मिलेगा, जो कि आपको सारे सेट प्रैक्टिस का निचोड़ है। तो आप लोग इसको रिविजन के लिए ज़रूर देख लीजिएगा। और यह जो हम लोग का जो सेट 1 और जो सेट प्रोवाइड किया जा चुका है, तो उसमें आपको 700 प्रश्नों को कंप्लीट कराया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग 300 के प्लस प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का है कि रॉबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका फुटबॉल से है। ठीक। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे। अगला है कि आयकर कौन लगाता है, तो आयकर जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने सारनाथ में जो है प्रथम उपदेश दिया था। और विश्व की सबसे प्राचीन जो है मुर्दार पर्वत का यहाँ पर मुर्दार तथा जो है ये अपशिष्ट पर्वत का नाम पूछा गया, कौन सा है, तो अरावली पर्वत है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ध्वनि से संबंधित अध्ययन को आकास्टिक्स कहते हैं। ठीक। अगला है कि किस रक्त वर्ग को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, तो ओ को यहाँ पर सर्वदाता कहते हैं। ठीक। अगला है कि दिल्ली स्थित जो लोटस टेम्पल का संबंध वो किस धर्म से है, तो दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है उसका संबंध है यहाँ पर बहाई धर्म से। ठीक। अगला है कि अवरख उत्पादन में भारत के जो है अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश है। अगला है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा बांध है। और यहाँ पर देखिए केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, तो ये कटक में है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सफ़ेद चीतों के लिए जो है प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, तो सफ़ेद चीतों के लिए जो अभयारण्य है आपका यहाँ पर नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य, जो कि ये उड़ीसा में है। ठीक। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, तो कालिंग था। अगला है कि भारत भारती के लेखक कौन है, तो भारत भारती के जो लेखक हैं आपको यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला है कि एक्स किरण की खोज किसने किया था, तो एक्स किरण का खोज जो है राउंड जॉन के द्वारा किया गया था। और मध्यरात्रि के यहाँ पर सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो नॉर्वे को कहते हैं मध्यरात्रि के सूर्य का देश। अगला हम लोग का पॉइंट है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो प्रथम जो आम चुनाव हुआ था आपको 1951-52 में हुआ था। ठीक। अगला पॉइंट है हम लोग का कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो सक्रियता का जो आविष्कार किया गया था वह हेनरी बेकरल के यहाँ पर बेकुरल के द्वारा किया गया था। ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे आपको सी राजगोपालचारी। अगला है कि लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। ठीक। अगला है कि अकबर के पिता का नाम क्या था, तो अकबर के पिता का हुमायूं नाम था। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वह थे अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल मिला था। अगला है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए हम लोग का कि 1 माइक्रोन कितना यहाँ पर मिमी होता है, तो 1 माइक्रोन में आपको 0.001 मिमी होता है। अगला हम लोग का है कि विश्व का सबसे जो है व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है आपको कैनेडी हवाई अड्डा। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला है कि 1 जनवरी 1919 को यहाँ पर कितने देशों ने जो है यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था, तो देखिए 1919 में आपको 11 देशों ने जो है यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि कौन सी मछली बिना सल्क वाली है, तो बिना सल्क वाली जो मछली आपको कैटफिश है। भारत किस राज्य में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो भारत के आपको राजस्थान में जो है चांदी का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न हम लोग है कि विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश, तो आपको मेक्सिको है। राष्ट्रपति बनने के यहाँ पर न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु को राष्ट्रपति के लिए आपको 35 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होता है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यहाँ पर गरीबी हटाना है। तो गरीबी हटाना जो है आपका ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 के बीच चला था, इसमें आपको गरीबी हटाओ योजना लागू किया गया था। ठीक। अगला कि कजाकिस्तान देश की राजधानी कहाँ है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती है। ठीक। अगला है कि संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुआ था कब है। तो 1953 में दिल्ली में हुआ था। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुआ था। तो दशमलव प्रणाली यहाँ पर देखिए 1957 में, अप्रैल 1957 में दशमलव प्रणाली शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर सुखना झील कहाँ है जी। तो सुखना झील जो है ये चंडीगढ़ में है। अगला है कि भारत का यहाँ पर बगीचा किसे कहते हैं। तो बेंगलोर को जो है भारत का बगीचा कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व का सबसे विशाल गुंबज कौन सा है। तो गोल गुंबज। कर्नाटक का यहाँ पर रत्न किसे कहा जाता है। तो मैसूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का जो है किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो बेलग्राम जो आपका 1924 में अधिवेशन हुआ था, उसी का अधिवेशन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला है कि किस नगर को यहाँ पर सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। तो बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायल को 1940 ईस्वी में किसने गोली मारा था। तो देखिए जो 1919 में जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उसमें जो जनरल डायल था उनको 1940 में जो गोली मारा गया था वो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पर किसने बनवाया था। तो कुमार गुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम क्या था। तो उनका मन्नूबाई एक अन्य नाम था। काला की जो है गंधार शैली का विकास कब हुआ था। तो इसका जो विकास है आपको कुषाण के समय ही हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत का यहाँ पर प्रथम नाभिकीय संयंत्र जो है कहाँ स्थापित हुआ है। तो ये तारापुर महाराष्ट्र में। अगला है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है। तो बुध और शुक्र है। ठीक। अगला है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है। तो भागीरथी और जो अलकनंदा है यह आपको मिलती है देवप्रयाग में। ठीक। आपको याद रखना है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में आपको कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। राष्ट्रपति का यहाँ पर अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापा था। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटेरोस्थनीज के द्वारा नापा गया था। ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पर इरेटोस्थनीज के द्वारा नापा गया था। अगला कि दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था। तो इसका जो उदय है भारत में। और गारो हिल्स कहाँ स्थित है। तो ये गारो जो हिल्स है ये मेघालय में स्थित है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि नर्मदा और तप्ती नदियों का यहाँ पर जल को विभाजन कौन करता है। तो सतपुड़ा जो श्रृंखला है ये नर्मदा और तप्ती नदियों का जल का जो है विभाजन करता है। ठीक है, यानी कि विभाजित करता है। और प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे। तो वह जो प्रथम थे आपको दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। तो जापान की राजधानी जो टोक्यो है वह आपको होन्शु द्वीप पर स्थित है। हीरा का क्रांति कोण तो 24.4 होता है। ठीक। अगला है कि वायु का बुलबुला जल में यहाँ पर किस लेंस की भांति कार्य करता है। तो वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। कर्नाटक का यहाँ पर गांधी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सदाशिव राव को जो है कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। और बिहार का गांधी किसे कहते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो संसार का सबसे जो बड़ा द्वीप समूह है आपको इंडोनेशिया है। ठीक। अगला है कि विजयनगर के यहाँ पर पुराशेष कहाँ है। तो ये हम्पी में है। और विजयनगर की स्थापना कब हुआ था। तो विजयनगर का स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो यहाँ पर ग्रीनलैंड। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो ये पुष्कर जो मेला है राजस्थान में लगता है। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र में जो है पर नोबेल कब मिला था? तो उनको भौतिक शास्त्र में जो नोबेल दिया गया था 1930 में दिया गया था। यहाँ पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होते हैं तो ये -40 डिग्री पर समान होते हैं। और अगला पॉइंट है कि नाइजीरिया को कब स्वतंत्र यहाँ पर स्वतंत्रता मिली थी? तो 1960 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो यह 2015 में, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुआ था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1948 में एनसीसी का स्थापना हुआ था। और स्वतंत्र भारत की पहले यहाँ पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है? तो आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला है कि पेंसिल का सिक्का किससे बना होता है? यहाँ पर देखिए, पेंसिल का जो सिक्का है वह आपको ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय यहाँ पर क्या? देखिए, यहाँ पर काउंसिल का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ है? तो ये दुबई में है। ठीक। चलिए, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि यहाँ पर सार्वत्रिक जो है गुरुत्वाकर्षण नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो यह न्यूटन के द्वारा किया गया था। ठीक। अगला है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, क्यों? तो प्रसरव तरंगे का प्रयोग करके। एशिया का यहाँ पर नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा किस राजा ने जो है सिंहासन प्राप्त किया था? तो यहाँ पर गोपाल ने जो है सिंहासन प्राप्त किया था। अगला पॉइंट है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा? तो हिंदी के बाद जो आपको बांग्ला बोला जाता है। ठीक। अगला है कि राज्य, यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक राज्य का राज्यपाल अपने कार्य के लिए यहाँ पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो अपने राष्ट्रपति के जो है प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक। चलिए, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति? तो प्रथम व्यक्ति यहाँ पर पूछा गया तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो वह प्रथम महिला आपको इंदिरा गांधी थी। ठीक। अगला कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा होता है? तो इसके मध्य में आपको हरा रंग होता है। ठीक। अगला कि किस रंग का जो है तरंगधैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे जो तरंगधैर्घ्य सबसे अधिक होता है वह आपका लाल रंग का होता है। ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि अवतल लेंस का प्रयोग प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अवतल लेंस को, यहाँ पर किस लेंस का पूछा गया है कि किस लेंस का? तो अवतल लेंस का। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व का अपरिवर्तनीय, यहाँ पर अपरिवर्तनीय जो है शहर कौन सा कहा जाता है? किसको? तो यहाँ पर रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नेशनल यहाँ पर डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर खड़गवासला। ठीक। अगला है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। चलिए, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पुरुषों में यहाँ पर रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। चलिए, अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सी विटामिन आंशिक यहाँ पर अधिकांश प्रभावित होती है? तो इसमें आपको विटामिन C जो है प्रभावित होती है। ठीक। अगला कि Y2K समस्या यहाँ पर किससे संबंधित है? तो ये Y2K जो है कंप्यूटर से संबंधित है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि ISO जो है 9000 यहाँ पर किससे संबंधित है? तो यह अच्छे प्रबंधन से संबंधित है। और यहाँ पर जल सतह की जो है अधिकतम गहराई किस महासागर में है? तो अधिकतम जो गहराई है आपको प्रशांत महासागर में है। ठीक। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग का है कि एशिया का प्राचीन तथा विशालतम जो है बौद्ध मठ कहाँ है? तो वह बौद्ध मठ आपको तिब्बत जो कि ल्हासा में है। ठीक। अगला है कि यहाँ पर परम जो पद है ये किससे संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से। ठीक। अगला कि चौथा स्तंभ यहाँ पर खंभा शब्द किससे संबंधित है? तो यह प्रेस से संबंधित है। जो चौथा स्तंभ होता है ये प्रेस से संबंधित है। ठीक।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो यह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और कौन सा परत जो है सूर्य के परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है? तो वह ओजोन परत रक्षा करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। कह रहे कि किन दो नगरों को जुड़वा नगर कहते हैं? तो जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। और नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? तो नेशनल जो पुलिस एकेडमी है वो आपको हैदराबाद में है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि किस विकसित देश के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो डेनमार्क के पास जो है कोई विकसित परमाणु कार्यक्रम नहीं है। अगला है कि लज्जा पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यहाँ पर तस्लीमा नसरीन जो है ये लज्जा पुस्तक की लेखिका है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग क्या है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो वह राजनीति से है। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो वह आपका चीन है। अगला कि कौन यहाँ पर सांसद के सदस्य ना होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी जो है सांसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद भी वो भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का प्रश्न है कि न्यायिक पुनरीक्षण की यहाँ पर विशेषता किस देश से संबंधित, यहाँ पर किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक। न्यायिक पुनरीक्षण की विशेषता तो यह अमेरिका से लिया गया है। और द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? तो लियोनार्डो दा विंची की है। ठीक। चलिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किससे यहाँ पर किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा में जो है कोरम लिए कितने सदस्य अनिवार्य हैं? तो कोरम लिए जो अनिवार्य होते हैं आपको 1/10 सदस्य। अगला है कि वयस्क मनुष्य का हृदय स्पंदन कितना होता है? तो हृदय स्पंदन जो होता है आपको 72 बार प्रति मिनट होता है। ठीक। अगला है कि औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो यहाँ पर मुमताज़ महल था। ठीक। आपको याद रखना है औरंगजेब की माँ का नाम तो मुमताज़ महल। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम विश्व युद्ध कार्यकाल तो ये 1914 से 18 तक चला था। और द्वितीय की बात करें तो 1939 से 45 तक। और उड़ीसा का राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ है? तो यह भावनगर गुजरात में है। गुजरात के भुज में जो है भयंकर भूकंप कब आता है, कब आया था? ठीक है, यहाँ पर गुजरात के भुज में जो है भयंकर भूकंप जो 2001 में आया था। कब? 26 जनवरी जो कि झंडे का दिन था और 2001 में। अगला है कि गुजरात की यहाँ पर जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति जन्माष्टमी यहाँ पर किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है? तो ये गुजरात का है। ठीक। अगला कि गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में। ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी के खेल में जीता था। अगला कि शक संवत पर आधारित जो है पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना कौन है? तो जो प्रथम होता है आपको चैत होता है और अंतिम होता है जो फागुन होता है। ठीक है, आपको इस शक संवत के हिसाब से पूछा गया है। ठीक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। और जफरनामा के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। अगला है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास के द्वारा जो है अमृतसर शहर का स्थापना किया गया। और अगला जो प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु जो है 21 से घटाकर यहाँ पर 18 वर्ष कर दी गई? तो 21 से घटाकर 18 किया गया था आपको 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला तो वह संतोष यादव है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में जो है तैमूर लंगा के आक्रमण का यहाँ पर परिमाण क्या था? तो इसका तुगलक वंश का पतन था। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति तो वह प्रथम व्यक्ति थे आपको हरिवंश राय बच्चन जिनको सरस्वती सम्मान मिला था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुगल काल में सूरत एक के प्रमुख बंदरगाह था जिसे
मक्का कहा जाए, यहाँ पर क्या कहा जाता है, कहा जाता था तो उसको बाबुल का मक्का कहा जाता था। ठीक। अगला है कि दीपशिखा पद का रचनाकार कौन थे, तो महादेवी वर्मा है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि हैरी पॉटर एंड द यहाँ पर ग्लोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो जेके राउलिंग है। ठीक। अगला कि गरीबी रेखा का मापन किससे होता है, तो ये कैलोरी खपत से होता है। ठीक। अगला कि यहाँ पर भारत का 28वां राज्य के रूप में कौन सा राज्य गठन हुआ, तो झारखंड जो है 28वां राज्य बना। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चंद्रग्रहण कब लगता है, तो जब जो है पृथ्वी और सूर्य, यहाँ पर देखिए जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है तभी आपको चंद्रग्रहण होता है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु यहाँ पर उच्चतम न्यायालय जा सकता है, तो परिवर्तन हो तो आपको अनुच्छेद जो है 32 के तहत वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अगला है कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है नेल्सन मंडेला। चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है कि म्यांमार का पुराना नाम तो बर्मा है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। ठीक। अगला है कि प्रसिद्ध जो है पेट्रोनस टावर कहाँ स्थित है, तो ये पेट्रोनस है आपको यहाँ पर कलाल अंबरपुर में है। ठीक। आप लोग कलाल अंबरपुर कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि बाथ पार्टी का यहाँ पर संबंध किस देश से है, तो ये देखिए बाथ पार्टी जो है इराक से है, और यहाँ पर अष्ट प्रधानमंत्री परिषद के दरबार में रहते थे, तो ये शिवजी के दरबार में रहते थे। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो यह देहरादून में है, और विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच जो है संबंध बताती है कहलाती है, तो वह पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाती है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को, और मुगल काल की राजकीय भाषा तो फारसी थी। अगला कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बहमनी राज्य के अंतिम शासक है, तो यहाँ पर कलीमुल्ला है, और बंगाल में जो है पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल हैं। ठीक। अगला है कि भारत का फिल्म, यहाँ पर भारत का फिल्म जो प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो ये प्रशिक्षण जो संस्थान है आपके पुणे में है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना, यहाँ पर स्थापना में सहयोगी देश कौन है, तो ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। और भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। और तारपीन के तेल के लिए यहाँ पर तारपीन के तेल किस पेड़ से मिलता है, तो आपको राइट आंसर होगा ये चीड़ के पेड़ से मिलता है तारपीन का तेल। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग का कि अर्जुन पुरस्कार कब से पर आरंभ हुआ था, तो यह 1961 से आरंभ हुआ था। और यहाँ पर हम लोग का कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है, तो यह विकासशील देश से है। और किस देश की झंडा यहाँ पर दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो नेपाल का झंडा है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में किस प्रक्रिया को अपनाई जाती है, तो इसमें निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था कब, तो 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक शाकाहारी को शरीर के लिए जो है आवश्यक फास्फोरस किससे प्राप्त होता है, तो दूध से प्राप्त होता है। अगला हम लोग का है कि डेक्टिलॉजी, यहाँ पर डेक्टिलॉजी का संबंध किससे है, तो शारीरिक विकलांगों के अध्ययन से। ठीक। अगला है कि नक्शे में जो है समवर्षा जो कि युग्मक बिंदु को कहा कि क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं एसो हाइट कहते हैं। ठीक। अगला कि अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है, तो यहाँ पर देखिए आकस्मिकता निधि से 267 का संबंध है। और यहाँ पर मोड वेट को कब लागू किया गया था, तो अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के प्रथम कंप्यूटर कौन था, तो सिद्धार्थ था। और खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो मशरूम में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और संसार यहाँ पर देखिए संसद पर जो है आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो 13 दिसंबर 2001 में जो है संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। और अगला है कि भोपाल गैस जो त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसिनेट का जो है रिसाव हुआ था। चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रसदी कब हुआ था? तो ये 3 दिसंबर 1984 को। और इंडियन जो है इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में है। अगला है कि नामयत इस्लामी किस देश की राष्ट्रीय दल है? तो ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय दल है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल के द्वारा किया गया। और लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण तो ये ऑक्सीकरण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के प्रथम यहाँ पर विपक्ष के नेता कौन थे? तो वह कमलापति त्रिपाठी थे। और लोकसभा के प्रथम यहाँ पर विपक्षी नेता कौन थे? यहाँ पर देखिए राज्यसभा के विपक्षी और यहाँ पर लोकसभा के विपक्षी, तो लोकसभा में जो है राम सुभग सिंह हो जाएंगे। अगला है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मनेकशॉ थे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पर हीरालाल जे कौनिया जो थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और बेलूर मठ का संबंध किससे है? तो स्वामी कृष्णा, यहाँ पर देखिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। और भारत के सबसे कम अवधि का यहाँ पर कम अवधि तक के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे ज़्यादा अधिक यहाँ पर दिन तक जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पर लिब्राहन आयोग का संबंध किससे? देखिए यहाँ पर लिब्राहन आयोग है तो बाबरी मस्जिद से उसका संबंध है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राजीव गांधी की जांच, यहाँ पर देखिए राजीव गांधी की हत्या की जो है जांच किस आयोग किया था? तो जैन आयोग के द्वारा किया गया था। और जूट उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? तो पश्चिम बंगाल अग्रणी है। और जनजातीय यहाँ पर देखिए यहाँ पर जयंतिया जनजाति, देखिए यहाँ पर जनजातियाँ नहीं है, ये जयंतिया जो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय से है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। और सिद्धार्थ के सारथी का नाम पर क्या नाम था? देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ के सारथी का नाम था चन्ना। ठीक, अगला है कि 7 ताल झील किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर रासायनिक नाम? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक, अगला है कि भारत का नेशनल एटलस एंड यहाँ पर एंड है थीमेटिक मैपिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? तो यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कलकत्ता में। ठीक, अगला है कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो ये हैदराबाद में। और एड्स किस वायरस से होता है? तो ये HIV वायरस से होता है। और भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के निकट एक मिर्ज़ापुर से जो है मानक समय निकलता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी से। और कच्ची पुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। अगला है कि संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसे है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को है। और अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो विश्व का सबसे जहरीला सांप जो है यहाँ पर रसाल्स वाइपर है। ठीक, रसाल्स वाइपर जो है विश्व का सबसे जहरीला सर्प है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि इंसुलिन मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है। और अविंदुकता मानव शरीर का कौन सा अंग से प्रभावित होता है? तो आँख से। ठीक, अगला है कि टाइगर जो है वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ से है। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला है कि तारों के परिवार में सूर्य को कहा जाता है क्या? तो लाल दानव कहते हैं। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में। और विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो ये राजगीर में है। ठीक, यहाँ पर विश्व शांति स्तूप राजगीर में। और आर्य सर्वप्रथम आकर बसे थे कहाँ पर? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों में वो जो आर्य थे आकर बसे हुए थे। अगला प्रश्न है कि कीवी किस देश की राष्ट्रीय पशु है? तो न्यूजीलैंड की। और भारत का विभाजन के प्लान यहाँ पर भारत का विभाजन का जो प्लान द्वारा हुआ था किसके द्वारा? तो माउंट बेटन प्लान के द्वारा हुआ था। अगला कि गंगा सागर प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। और अकबर ने, यहाँ पर देखिए, अकबर शासन काल में जो है मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन होता था, तो मीर बख्शी होता था। ठीक, मिलिट्री विभाग का जो प्रमुख होता था वह मीर बख्शी होता था। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पर है, तो ये सीन नदी पर है। और भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी पर है, तो ये यमुना नदी पर। अगला कि वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो विज्ञान और तकनीकी से। और सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो कोपरनिकस ने। भारत के यहाँ पर झींग का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, देखिए झींगा का आयातक तो दक्षिण अफ्रीका है। चलिए, अगला प्रश्न है कि लाल रक्त का निर्माण किस में होता है, तो यह अस्थि मज्जा में होता है। और यहूदियों का जो है पूजा स्थल को कहते हैं, तो यहाँ पर सिनेगॉग कहते हैं। ठीक, चलिए, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है, तो महर्षि पतंजलि है। और शेर किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो नीदरलैंड का। अगला है कि जानकी रमन समिति का संबंध किससे है, तो यह प्रतिभूति घोटाला से है। और नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम है। और सर्वप्रथम जो है चौराहा, यहाँ पर देखिए, सॉरी, चौराहा नहीं है, ये चौहरा है। ठीक है, चौहरा शतक लगाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, यहाँ पे हम लोग का पहला, दूसरा, तीसरा होता है, तो उसी हम लोग का चौहरा है। तो ये आपको कौन लगाए थे, यहाँ पर ब्रायन लारा जो है वे चौहरा शतक लगाए थे। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो यह पंडित मदन मोहन मौलवी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर गायकवाड़ कहाँ का शासक था, तो यह बड़ौदा का शासक था। और अगला हम लोग का है कि गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है हम लोग का कि कोलबा पॉइंट कहाँ है, तो ये कोलबा जो पॉइंट है यह मुंबई में है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि संख्या दर्शन के संस्थापक कौन है, तो इसके महर्षि कपिल हैं। और हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह सुवर्णरेखा नदी पर है। और लौंग के यहाँ पर उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वह तमिलनाडु है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत का म्यूचुअल फंड कौन था, यहाँ पर देखिए भारत का म्यूचुअल फंड कौन था, तो US 64 था। ठीक, अगला है कि CAS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। ठीक, अगला है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वह आपका महाराष्ट्र है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऋग्वेद में यहाँ पर पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया जाता था, तो यहाँ पर इंद्र के लिए। देखिए पुरंदर का जो शब्द का यूज है वो इंद्र भगवान के लिए किया जाता था। और अगला हम लोग का प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो किसका कथन है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है। और भारत का यहाँ पर वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है, तो ये 1 अप्रैल से। इंकलाब जिंदाबाद किसका कथन है, तो ये भगत सिंह का कथन है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय जनसंघ किस स्थापना किसने किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा ऐसा होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। कह रहे कि भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है किसने किया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया है। ठीक, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 11 दिसंबर को। और चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ पर हांगो नदी को है चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में जो है प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुआ था, तो 1947 को। और अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो श्री शंकराचार्य थे। ठीक, चलिए, अगला हम लोग का है कि पालीताना मंदिर कहाँ है, तो ये भावनगर गुजरात में है। और सेसिल से किस महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में। आराम हराम है का नारा किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक, चलिए, अगला हम लोग का है कि कलहारी रेगिस्तान कहाँ है, तो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। और यहाँ पर नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो ये मेघालय में है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर 12,756 किलोमीटर है। ठीक, चलिए,
अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितना है। तो ध्रुवीय व्यास की लंबाई आपको 12,714 है। और पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास जो है विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो ये 42 किलोमीटर जो है आपको कम है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसलिए आपको दिन रात होते हैं। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन है। और हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। तो ये सर्पिलाकार है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन से गैस यहाँ पर मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। यहाँ पर कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दूधिया रंग में बदल देता है चूने के पानी को। और अगला पॉइंट हम लोग का है कि भू के यहाँ पर देखिए पृथ्वी के भू प्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है आपको 46.08%। सहार मरुस्थल कहाँ है, ये उत्तरी अफ्रीका में है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि यूरेनियम एवं निकेल जो उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो वह उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तर है झारखंड है। ठीक, यूरेनियम और निकेल तो ये झारखंड में। अगला है कि मूंगफली और कपास के उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य तो वह गुजरात है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और अगला जो प्रश्न है कि सत्यम, यहाँ पर सत्यमेव जयते किस कथन है। यहाँ पर ये जो कथन है किसका है। तो इंदिरा गांधी का। और प्रकाश वर्ष क्या है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो 99% है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गुलाब किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है। तो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प जो है गुलाब है। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, पुष्प, तो वह कमल है। और ये जो देखिए नंदी हिल्स कहाँ है। तो ये बेंगलोर में है। अगला है कि चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ये क्रिकेट से संबंध है। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर देखिए मुसोलिनी कहाँ का निवासी था। तो वह इटली का था। ठीक, मुसोलिनी ये इटली का था। और किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भारतीय आत्मा जो है मक्खनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो यह इलाहाबाद में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व यहाँ पर स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जिनेवा में है। और किस ताप को जो है परम शून्य ताप कहते हैं। तो -273 डिग्री केल्विन को यहाँ पर परम ताप शून्य कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था। तो 13 वर्ष 6 महीने, यहाँ पर 13 वर्ष 6 महीने में वो सम्राट बना था। और भारत का यहाँ पर अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, अगला है कि मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो पीयूष ग्रंथि। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत। यहाँ पर कौन शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो त्वचा जो होता है सबसे बड़ा या फिर विशाल अंग होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है। यहाँ पर किन 2 देशों के है। तो अमेरिका और कनाडा। और रेड क्लिफ जो है किन 2 देशों के बीच है। तो भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन को। और परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है। तो यह न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग ये कहाँ, यहाँ पर कब किया था। तो 1917 में। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब से कब तक रहता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून आपको जून से सितंबर तक रहता है। टेनिस खिलाड़ी यहाँ पर रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है। देखिए यहाँ पर रोजर फेडरर का जो संबंध है वह स्विट्जरलैंड से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 11 को मनाया जाता है। और मनुष्य किस तरंग दैर्ध्य वाले ध्वनि को सुन सकता है। तो देखिए वह 20 से लेकर 20,000 जो हर्ट्ज होता है उसके अंदर सुन सकता है। ठीक, अगर है कि बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखिए यहाँ पर बंगाल में फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष थे वह चार्ल्स आयर थे। ठीक, चार्ल्स आयर। और अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का
कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश तो आपको मालदीव है। पृथ्वी के करोड़ का मुख्य घटक कौन सा है, तो लोहा तथा निकेल है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि 38वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच बनती है। यहाँ पर रेखा किन देश के बीच जो बनती है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बनती है। ठीक, 38वीं समांतर आपको याद रखना है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और देश की पूजा ही राम की पूजा है। यहाँ पर देखिए, देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो यह कथन किसका है, तो यह जो है मदन लाल धिंगरी का है। क्या है, मदन लाल धिंगरी का है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि यहाँ पर कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क था। और भारत द्वारा जो है प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट का परीक्षण कब किया गया था, तो भूमिगत ये 18 मई 1974 में किया गया था। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि ब्रोंकाइटिस रोग का जो है संबंध शरीर के किस अंग से है, तो ये फेफड़ा से है। अगला कि एक वयस्क मनुष्य के रक्त का जो आयतन लगभग कितना होता है, तो ये जो आयतन आपको लगभग 5 से 6 लीटर होता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH-22 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH आपको 47A है। और मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ है, तो ये भोपाल में है। अगला है कि किस मंडल में सभी मौसम में की अवस्थाएं बदलती है, तो क्षोभ मंडल में जो है सभी मौसम की अवस्थाएं बदलती रहती है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि लीनिंग टावर कहाँ है, तो ये आपको पीसा इटली में है। और जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि ऊष्मा की यूनिट क्या होती है, तो कैलोरी होती है। और भारत किस मसाला के लिए जो है अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, तो वह काली मिर्च के लिए जो है अधिक मुद्रा अर्जित करता है। अगला कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, तो ये जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो ये चंद्र ग्रहण लगता है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि 7 पैगोंडा मंदिर कहाँ है, तो ये महाबलीपुरम में है। और चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो वेबर होता है। अगला है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि रक्तचाप किसे मापते हैं, तो देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है रक्तचाप मापा जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो CaSO4 यहाँ पर × 1/2H2 है। ठीक, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय धातु क्रम यहाँ पर लेबोरेटरीज कहाँ है, तो ये जमशेदपुर में है। और अति चालकता का प्रतिरोध कितना होता है, तो ये 0 होता है। यहाँ पर ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो डेसिबल होती है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि सूर्य का जो निकटतम ग्रह है वो बुध है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह स्थित है, तो आपको वरुण है। अगला है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से है। ठीक, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो ये रिक्टर स्केल से। और बुध के जीवन के संबंधित यहाँ पर नाटक जो है यशोधरा के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है एक मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये आउटपुट है। और प्रथम जैन संगीत कब हुआ था, तो प्रथम जो जैन संगति है वो 322 ईस्वी पूर्व हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति, तो यह जो इसके अध्यक्ष पूछा गया है, तो देखिए उसको छामा श्रवण थे। ठीक, यहाँ पर देवर थी छामा श्रवण जो थे ये दूसरे का अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रडार जो है किस पद्धति पर कार्य करती है, तो ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। और इंजन, देखिए यहाँ पर इंजन की चाल किस यंत्र से मापा जाता है, तो टेकोमीटर से मापा जाता है। अगला है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो ये राजगीर में हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और यहाँ पर चोल वंश के संस्थापक पूछा गया है, तो विद्यालय थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गोवा कब आज़ाद हुआ था, तो ये 1961 में। और जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए जो अलग देश की मांग कब किया था, तो 1940 में किए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जो है यहाँ पर मेन रहीम रेखा
किन देशों के बीच स्थित है? मेन हिमरेखा जो है रूस तथा फिनलैंड के बीच स्थित है। और दूसरा जो है विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है 1939 में, 1 सितंबर 1939 से। और कब खत्म हुआ था? तो 1945 में। अगला कि कौन सा विटामिन खून को बहने से रोकने में भाग लेता है? तो विटामिन के जो है ये खून को बहने में रोकने में भाग लेता है। ठीक। अगला हम लोग का है कि कीड़े के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। और लोदी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोदी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो मोहनजोदड़ो का यहाँ पर खोज किसने किया था? तो रखलाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कृष्ण नदी के। और राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने यहाँ पर अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। और अगला पॉइंट है कि मामा भांजा मंदिर कहाँ है? तो ये बारसूर में। ठीक। मामा भांजा मंदिर कहाँ है? तो ये बारसूर में। और अगला हम लोग का है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो ये आपको कुमाऊं हिमालय का भाग है। और एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चाइना है, चीन है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एशिया का सबसे छोटा देश तो मालदीव है। और अगला है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश तो आपको ब्राज़ील है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि तृतीय बौद्ध संगति किस शासक, यहाँ पर देखिए, तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो यह अशोक के शासक काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि शुंग वंश के संस्थापक है? तो पुष्यमित्र शुंग है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न हम लोग का है कि सार्क का विस्तृत रूप, यानी कि सार्क का फुल फॉर्म तो साउथ, यहाँ पर देखिए साउथर्न जो है एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। ठीक। अगला है कि राणा संगा कहाँ का शासक था? तो वो मेवाड़ का। और खैबर दारा किन 2 देशों के बीच है? देखिए यहाँ पर खैबर दारा है किस देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक। आप लोग देख लीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये देखिए नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। ठीक। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि शिव के उपासक को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर नए नार कहते हैं। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी था। ठीक। अगला के रौलट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1919 में। और देश में यहाँ पर नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1991 में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मसमाई गुफा किस राज्य में यह है? तो मसमाई गुफा जो है मेघालय में है। और प्रकाश जो है पादुकोण का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से है। अगला है कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि तापेदिक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तापेदिक से फेफड़ा प्रभावित होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह जो है आपको जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ठीक। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि मारासमस बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? देखिए यहाँ पर मारासमस जो बीमारी है प्रोटीन की कमी से होती है। और 2 वस्तु का जो कोणीय दूरी किससे मापा जाता है? तो यहाँ पर सेक्सटेंस से मापा जाता है। ठीक। सेक्सटेंस से। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो है सर्वाधिक दूरी कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और मानव शब्दारी प्रथा शुरू करने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सोना को जो है सुव्यवस्थित करना। भारत में जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अकबर ने जाजिया कर कब समाप्त किया था? तो जाजिया कर 1564 में अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। और अगला प्रश्न है कि निषाद बाग को किसने बनाया था? देखिए निषाद बाग को जो है आसिफ अली के द्वारा बनवाया गया था। और सूफी संप्रदाय का विकास किस धर्म से हुआ था? तो मुस्लिम धर्म से हुआ था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की लंबाई जो है 26 मील 385 गज। अगला है कि समुद्री जल में धारण यहाँ पर साधारण नमक के कितना प्रतिशत होता है? तो 10% जो है साधारण नमक होता है समुद्री जल में।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, तो 212 डिग्री होता है। और भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो यहाँ पर पुर्तगीज था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गुलाब का सबसे यहाँ पर बड़ा उत्पादक यहाँ पर राज्य कौन सा है, तो आपका पंजाब है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि सर्वाधिक वन वाला जो है राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। और पृथ्वी के सतह से यहाँ पर सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सी है, तो बारही मंडल सबसे दूर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नहर कौन सा है, तो स्वेज नहर। और स्वेज नहर की लंबाई कितना है, तो 160 मीटर। ठीक, 160 किलोमीटर। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि चीन का यहाँ पर चीन की समाचार एजेंसी यहाँ पर का क्या नाम है, तो सिन्हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सिन्हुआ जो है चीन की समाचार एजेंसी का नाम है। और अगला देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारत के संचार एजेंसी का नाम क्या है, तो पीटीआई, यूएनआई और यूनिवर्ता है। और भारत की सबसे बड़ी जो है समाचार एजेंसी कौन सी है, तो पीटीआई है। ठीक, अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने यहाँ से 131 पेजों तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। और इन सभी 131 पेजों में हम लोग का 1000 प्रश्न जो था छिपा हुआ था, तो हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। और इसका तीनों पार्ट हम लोग आज कंप्लीट कर लिए, जो कि आपको बिहार फायरमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप लोग सेट 1 और सेट 2 पार्ट इसमें नहीं देखे हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए और अपना जो है 1000 प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। इसका रिवीजन आप लोग एक बार कर लेते हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले आप कभी भी इसका कर सकते हैं। और अगला जो आपका मास्टर वीडियो आएगा, तो आपको साइंस का मास्टर वीडियो आएगा, तो आपको कल वो मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब शायद आपको मास्टर वीडियो ही मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक।